आओ सब पास आओ। आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमारे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कहते हैं ना, पुरानी कहानियों को यूं ही नहीं टालना चाहिए, खासकर उन्हें जो अंधेरे और खामोशी में जन्म लेती हैं। और ये कहानी ये शुरू होती है बस एक फुसफुसाहट से। अंधेरे की गहराई से आती एक आवाज, मदद की एक ऐसी पुकार जो असल में एक जाल है। वो आवाज कहती है, मुझे बाहर निकालो। तो सुनो, कहानी की जड़ कहाँ है? अपना गांव कितना छोटा और शांत है ना। पर कहते हैं हर शांत जगह में एक कोना अंधेरा होता है। हमारे गांव का वो अंधेरा कोना था वो कुआं। गांव से जरा हटके एक बहुत पुराना और बहुत ही गहरा कुआं था। अरे इतना गहरा कि आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि उसके नीचे क्या है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि वो कुआं उतना ही पुराना है जितना हमारा गांव। और हाँ, एक बात थी जो गांव का बच्चा बच्चा जानता था। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता था कि रात ढलने के बाद उस कुएं के पास फटकना भी नहीं है। ये कोई सलाह नहीं थी, नहीं, ये तो हुक्म था, और इसकी सजा बहुत बुरी थी। पर क्या करें, जवानी का खून गर्म होता है। पुरानी बातें तो अंधविश्वास लगती हैं। हमारे ही गांव का एक लड़का था, राहुल। बस उसी की एक जिद ने इस चेतावनी को एक डरावनी सच्चाई बना दिया। एक शाम अपने दोस्तों के बीच बड़ी शेखी बघार रहा था। बोला, आज तो मैं जाकर ही रहूंगा उस कुएं पर, देखूं तो जरा है भी कोई भूत वूत या सब बातें हैं। अरे दोस्तों ने बहुत रोका, बहुत समझाया, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने तो जैसे पूरे गांव की सीख को चुनौती दे दी थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई। उसकी चुनौती का जवाब उसे मिलने वाला था। अंधेरी रात में वो अकेला निकल पड़ा कुएं की तरफ, सबको ये दिखाने कि वो किसी से नहीं डरता। बेचारे को क्या पता था कि डर तो खुद उसका रास्ता देख रहा था। रात के कोई 12 बज रहे होंगे। राहुल हाथ में टॉर्च लिए कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा ना, एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। उसने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली और उसे लगा जैसे अंदर कुछ कुछ तो हिला। और ठीक उसी पल एक बहुत ही धीमी, डरी हुई सी आवाज आई। सुनकर तो एक पल को उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पर फिर मन को समझाया, अरे शायद कोई बेचारा कुएं में गिर गया हो। बस किसी की मदद का ये ख्याल उसके डर से बड़ा हो गया। वो थोड़ा और आगे झुका झांकने के लिए, और जैसे जैसे ही वो झुका ना, उस कुएं के गहरे अंधेरे में से एकदम से बिजली की तरह एक सफेद हाथ बाहर लपका, और उस हाथ ने सीधा राहुल की कलाई दबोच ली। वो पकड़, अरे ऐसी ठंडी थी जैसे बर्फ हो, और इतनी मजबूत जैसे लोहा। बस उस एक पल में राहुल की सारी हेकड़ी, सारी बहादुरी हवा हो गई। राहुल की तो चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत से झटका दिया, अपनी कलाई छुड़ाई और भागा, बेतहाशा भागा। भागते भागते न जाने कैसे हिम्मत करके उसने पीछे देखा तो कुएं की मुंडेर पर एक सफेद साया खड़ा था, और वो साया बस धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अरे वो कोई हंसी नहीं थी, ऐसी मुस्कान थी कि देखने वाले की रूह फना हो जाए। वो मुस्कान जीत की थी। नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो अधूरी है। अगली सुबह गांव वालों को राहुल उसी कुएं के पास मिला, बेहोश, और जब उसे उठाया तो उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो किसी ने आज तक नहीं देखा था। कई घंटों बाद जब उसे होश आया ना, तो बस एक ही बात बोल पा रहा था, बस रट लगाए हुए था। वो अभी भी अंदर है, कुएं में, और वो किसी और का इंतजार कर रहा है। बस उस दिन के बाद वो जो पुरानी कहानी थी ना, वो एक खौफनाक हकीकत बन गई। वो कुआं अब गांव के लिए डर का दूसरा नाम था। अब कोई भूल से भी रात को उधर का रुख नहीं करता। राहुल का जो हाल हुआ वो सबके लिए एक जीती जागती चेतावनी बन गया। तो क्या लगता है, कहानी खत्म? राहुल के साथ जो हुआ उसके बाद सब शांत हो गया होगा? नहीं, कहानी तो उस रात के बाद और भी ज्यादा डरावनी हो गई। क्योंकि गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस कुएं के अंधेरे से वही आवाज आती है, वही मदद की पुकार, मुझे बाहर निकालो। और जो कोई भी उस आवाज की तरफ खिंच जाता है ना, वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो याद रखना, हर पुरानी कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ चेतावनियां होती हैं।